सर्वेभ्यो नमो नमः। आपका अपना संचय इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि जानते हैं, आज संचय इंस्टीट्यूट का पहला क्लास है। आप सभी लोगों को विदित नहीं होगा, ये मेरा स्वयं का है और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग ज़रूर संचय इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे। और आज का पहला क्लास रहेगा संचय इंस्टीट्यूट पे। हालांकि अभी हम आप सबको लाइव नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अभी लाइटिंग नहीं हो पाई है। जिस दिन हम लाइटिंग करा लेंगे उस दिन आप सबको लाइव देना प्रारंभ कर देंगे। 1-2 दिन में लाइव देना शुरू कर देंगे। और लाइटिंग की वजह से हम थोड़ा सा रिकॉर्डेड क्लास डाल रहे हैं और आप लोगों से जल्द ही लाइव जुड़ने का मौका मिलेगा हमको। तो आज हम चलते हैं सूत्रों पे। आज हम चलेंगे सूत्रों, माहेश्वर सूत्र। पहला हम माहेश्वर सूत्र पे चर्चा करेंगे कि माहेश्वर सूत्र क्या होता है। वो है देखा पड़ा, वो है यही है। हाँ हाँ, आज का पहला क्लास, जैसा कि जानते हैं सभी लोग कि महेश से माहेश्वर बना है, अर्थात भगवान शिव के डमरू से जो ध्वनि निकली थी, तो हम लोगों को तो डमडम सुनाता है आवाज़ ना। हम लोगों को डमडम आवाज़ सुनाई देता, लेकिन वहीं पे पाणिनि भगवान थे तो उनको संस्कृत वांग्मय का वर्ण सुनाई दिया। जैसे हम लोग को डमडम सुनाई देता है, वैसे पाणिनि भगवान को संस्कृत वांग्मय का उनको वर्ण सुनाई दिया। उनको क्या सुनाई दिया था? अ ई ऊण। महेश जी 14 बार डमरू बजाए थे ना। तो उस डमरू से अगर आम जैसे कि हम सब होते आज के समय में, तो हम लोग को डमडम, जैसे खेला दिखाने वाला आता है ना, तो खेला दिखाने वाला इंसान जब डमरू बजाता है तो हम लोगों को डमडम की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसी प्रकार से पाणिनि जी को वहाँ पे जब एक बार बजाए थे तो उनको अ ई ऊण सुनाई दिया। जब दूसरा बार बजाए ऋलृक उनको सुनाई दिया। ऐसे ही उनको सुनाई दिया था। तो उन्होंने वर्ण को व्यवस्थित किया। उन्होंने वर्ण को व्यवस्थित किया, तो उसी को उन्होंने सबसे संस्कृत का जो मेन आधार होता है, तो वो क्या है? माहेश्वर सूत्र। क्या होता है? माहेश्वर सूत्र होता है। मतलब संस्कृत का अगर आप देखेंगे तो सब कुछ संस्कृत का जो होता है वो क्या होता है? माहेश्वर सूत्र होता है ना। चाहे जितना भी आप देखेंगे, कहीं पे आप जाएंगे, तो यहाँ तक कि आपको साहित्य में भी नहीं, साहित्य में आपको माहेश्वर सूत्र अगर जानकारी है तो वहाँ पे दिखेगा आपको किस कंडीशन में आता है। और व्याकरण में तो मान लीजिए पूरा माहेश्वर सूत्र ही है ना।
तो हम लोग आज उसी पे चर्चा करेंगे कि माहेश्वर सूत्र जो होता है क्या होता है ना। तो आज का पहला क्लास है, सभी लोग जान रहे हैं कि पहला क्लास है आज का संचू इंस्टीट्यूट का। और सभी भाइयों बहनों का स्वागत है संचू इंस्टीट्यूट में। आप लोग से ही उम्मीद है कि सभी लोग सपोर्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं माहेश्वर सूत्र। क्या देखते हैं? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र। अब माहेश्वर सूत्र सभी को पता होगा कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं। सभी को, जो संस्कृत पढ़ रहा है, जहाँ तक मतलब उम्मीद है कि सभी को माहेश्वर सूत्र याद है, क्योंकि कक्षा 6-7 से ही याद हो जाता है माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र सभी को पता है और उसमें क्या क्या होता है वो भी पता है। लेकिन आज शुरुआत है मेरा, तो भगवान शिव का नाम लेके और पाणिनि भगवान का नाम लेके हम लोग माहेश्वर सूत्र चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि माहेश्वर सूत्र पे चर्चा करना, भगवान शिव का नाम लेना और पाणिनि भगवान का नाम लेना, मतलब उनका पूजा करना। तो वही हम माहेश्वर सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहला माहेश्वर सूत्र क्या है? पहला है अ ई उ ड़ ना। पहला है अ ई उ ड़। दूसरा है आपका रील रीक। रील रीक। तीसरा है आपका ए ओंग। चौथा है आपका ऐ औच। ऐ औच। ये हुआ 4 ना। माहेश्वर सूत्र सभी को पता है, लेकिन उसमें से और क्या होता है हमको उसको देखना है। माहेश्वर सूत्र सभी को पता है, लेकिन और क्या होता है वो अब 4 हमने देख लिया ना। इन 4 को क्या कहते हैं? अच कहते हैं ना। क्या कहते हैं? अच कहते हैं, अर्थात स्वर कहते हैं ना। इतना कहते हैं ना कि अ ई ऊण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच, जो शुरू के 4 सूत्र हैं ये क्या कहलाते हैं? अच कहलाते हैं। अच का मतलब स्वर न, स्वर कहलाते हैं। तो अब देखिए, ये तो पता है कि स्वर कहलाते हैं, लेकिन अब कितने स्वर हैं हमको ये देखना है ना। ये तो स्वर कहलाते हैं, लेकिन कितने स्वर हैं, संस्कृत में कितने स्वर हैं हमको वो देखना है। तो अब इसमें से जब हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अ ई उ ड़ है ना, तो क है, अंग है और च है। ये जो है बाद में, जो सूत्र के बाद में हलंत वर्ण आ रहा है, ये आपका क्या है? इत संज्ञक है। क्या है? इत संज्ञक है। जो यहाँ पे देख लीजिए, अड़ क अंग और च न, च, ये जो आए हैं ये क्या कहलाते हैं? इत संज्ञक। क्या कहलाते हैं? इत संज्ञक कहलाते हैं ना। क्यों इत संज्ञक कहलाते हैं? क्योंकि इनका प्रत्याहार बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है। प्रत्याहार बनाने में इनका भूमिका होता है। अब देखिए, जैसे आप देखेंगे कि जो इत संज्ञक होते हैं उनका गणना भी नहीं किया जाता है ना।
तो वैसे तो जो इत संज्ञक हो जाते हैं, आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन जो इत संज्ञक हो जाते हैं उनका क्या होता है, लोप होता है ना। हलंत्यम से इत संज्ञा होता है, इत संज्ञा हो के तब उनका तस्य लोपः से लोप होता है। तस्य लोपः क्या होता है ये भी आपको पता चलेगा। तस्य लोपः क्या होता है, अदर्शनम लोप क्या होता है, अदर्शनम ये क्या होता है ना। तो जब हम आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता चलेगा कि अदर्शनम लोपः क्या है, तस्य लोपः क्या है, ये सब क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, संज्ञा क्या होता है। तो जब आज तो मान लीजिए पूरा क्लास यही माहेश्वर सूत्र पे रहेगा, उसके बाद जब हम आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ाएंगे तब आपको पूरा अच्छी तरीके से पता चलेगा कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे इन्होंने इत संज्ञा करके, इत संज्ञा तो इत संज्ञक तो हुआ, ये जो चार वर्ण हैं इत संज्ञक तो हुए, लेकिन इनका लोप नहीं होगा, इनका लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे इन्हीं के माध्यम से प्रत्याहार बनाना है। क्या करना है, प्रत्याहार बनाना है, इसलिए इनका लोप यहाँ पे नहीं होगा ना। इत्संज्ञक जहाँ जहाँ इत्संज्ञक होता है हल वर्ण वहाँ पे लोप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लोप नहीं किए हैं। इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि इन्हीं के माध्यम से उनको प्रत्याहार बनाना है, इसलिए इसको लोप नहीं किए हैं। अब जैसे देखिए, जब आप कक्षा जब आप 12 तक पढ़े थे तो वहाँ पे आप प्रेयर करने के लिए लाइन में लगते थे ना, लाइन में लगते थे। तो अब मान लीजिए कि जो शुरू का लड़का है, जो पहले खड़ा होता था सबसे आगे, और जो सबसे पीछे खड़ा होता था, तो अब पहले वाले से गणना करते हैं ना। तो मान लीजिए कि पहले ऐसे जो पीछे वाला खड़ा है तो वो क्या होता है, इत्संज्ञक होता है। क्या होता है, इत्संज्ञक होता है। हालांकि जब प्रेयर होता है, अगर गणना किया जाता है तो सबसे पहले शुरू वाले से गणना किया जाता है, शुरुआत से गिना जाता है ना। तो वही शुरुआत से गिनते जब लास्ट में जाते थे वो क्या हो जाता था, इत्संज्ञा हो जाता, अर्थात वो वर्ण वहाँ पे वो बालक खड़ा था सिर्फ इत्संज्ञक के रूप में खड़ा था, खड़े होते। कभी कभी आप देखेंगे टीचर भी पीछे खड़े होते थे, खड़े होते थे ना। अब मान लीजिए टीचर ही वहाँ पे खड़े थे ना, तो टीचर जो खड़े थे लाइन के पीछे वो क्या थे, इत्संज्ञक थे ना। अब उनका तो लोप आप करेंगे नहीं, बच्चों को तो गणना लाइन में जितने थे कर लिए, लेकिन जो टीचर थे उनका गणना नहीं किया गया ना। वही क्या है, जो उस लाइन में शुरू से लेके टीचर तक आए थे उनका तो गणना कर लिया गया, लेकिन जो वहाँ पे टीचर खड़े थे इत्संज्ञक के रूप में उनका गणना नहीं किया गया था। तो वही जब प्रत्याहार आप बनाएंगे तो जैसे अण प्रत्याहार होगा तो अ यहाँ से लेंगे, अण यहाँ से लेंगे ना, लेकिन इस अण का गणना नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ अ से लेके उ तक गणना करेंगे ना। अब ये आपके स्वर हो गए, तो अर्थात जब हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका गणना नहीं किया जाएगा, इसका गणना नहीं किया जाएगा। जो जो इत्संज्ञक है माहेश्वर सूत्र में उनका गणना नहीं किया जाता है। तो जब हम इनका गणना नहीं करेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने स्वर हो जाएंगे, 9 ना, 9 स्वर हो जाएंगे। अब इसमें भी आप विभाजन करें, 9 स्वर तो आपको हैं, संस्कृत में पूछता है कि कितने स्वर हैं, तो आपके 9 स्वर हैं, लेकिन इसमें से ये भी कह के पूछ देता है कि मूल स्वर कितने हैं ना। इसमें से ये भी करके पूछ देता है कि मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर। जब पूछेगा कि मूल स्वर कितने हैं तब आपको कितना लगाना है, 5 ना। कौन कौन है, अ
ई उ री ली, ये पांचों क्या हैं? मूल स्वर हैं। मूल स्वर हुए कि नहीं ना? और जो चार बच जाते हैं, और जो चार बचते हैं, और जो चार बचते हैं उनको क्या कहते हैं? संध्यक्षर। उनको क्या कहते हैं? संध्यक्षर। चार कितने हो गए? संध्यक्षर। उनको संध्यक्षर भी कहा जाता है। जैसे हो गया ए, ओ, ऐ, औ, ये हुआ ना? इनको क्या कहा जाता है? संध्यक्षर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? संध्यक्षर भी कहा जाता है ना? वैसे तो ये गुण और वृद्धि भी होते हैं। क्या होते हैं? गुण और वृद्धि के रूप में भी होते हैं ना? अ, ए, ओ क्या होते हैं? गुण वर्ण होते हैं। आ, ऐ, औ वृद्धि वर्ण होते हैं। लेकिन आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि संध्यक्षर वर्ण कौन कौन है ना? तब आपको क्या लगाना है? ए, ओ, ऐ, औ ये क्या है? संध्यक्षर है। क्यों संध्यक्षर है? संध्यक्षर तो कह दिए, लेकिन क्यों संध्यक्षर है ये भी देखना है ना? तो अब जब देखेंगे तो ये जो बना है, ये किससे बना है? अ प्लस ई क्या बना है? ए। ए बना है ना? बना है कि नहीं? अ प्लस ई से ए बना है, तो अर्थात ये ए हुआ कि नहीं हुआ? तो ये संध्यक्षर वर्ण है। अर्थात दो वर्णों से मिलके एक वर्ण बन रहा है, वो क्या है? संध्यक्षर है कि नहीं? इसी प्रकार से जब देखेंगे तो अ और ए मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा ना? उसी प्रकार से अ और उ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओ। और उसी प्रकार जब देखेंगे आप अ और ओ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? औ। ये चारों दो वर्ण से मिल रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये चारों दो वर्ण से बन रहे हैं। दो वर्णों के मेल से एक वर्ण बन रहा है। ये क्या कहलाएंगे? संध्यक्षर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संध्यक्षर कहलाएंगे। इतना स्पष्ट हुआ? ये जो चार में जितना होता है ये आपको स्पष्ट हुआ कि नहीं? ये चार कितने क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं ना? क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण कितने हैं? 9 हैं। ये जो अण, क, अंग और च है ये क्या होते हैं? इत संज्ञक होते हैं। लेकिन इनका लोप नहीं होता है। इनका लोप नहीं होता है, लेकिन प्रत्याहार बनाते समय इनकी गणना नहीं की जाती है ना? जब हम यहाँ पे देखें स्वर 9 है तो इसमें भी उन्होंने बताया है कि जो 5 स्वर हैं अ, ई, उ, री, ली, ये क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। क्या हैं? मूल स्वर। और बाकी जो 4 ए, ओ, ऐ, औ हैं, इनको संध्यक्षर भी कहा जाता है। क्या? संध्यक्षर भी कहा जाता है। और वैसे देखेंगे तो ये गुण और वृद्धि वर्ण भी हैं। क्या है? गुण और वृद्धि वर्ण है। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत के 4 सूत्रों में स्वर को बताए हैं। पाणिनि गुरु ने शुरुआत के 4 सूत्रों में स्वर को बताए हैं। अब उसके बाद में हम चलते हैं किस पे? ये आपका हो गया ना? हाँ, इतना स्पष्ट हुआ कि स्वर, ये जो 4 स्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र के जो 4 दिए हैं स्वर वर्णों को, तो उन वर्णों में क्या क्या होता है इतना आपको पता है ना? आगे चलें। अब और पाणिनि गुरु क्या कह रहे हैं, अब माहेश्वर सूत्र में और क्या कह रहे हैं ये देखना है।
अब पांचवा क्या है, पांचवा दे रहे हैं इन्होंने अंतस्थ वर्ण दे दिए। क्या? अंतस्थ वर्ण ना, तो वो क्या है, ह य व रट। हायवरट दे दिए। पांचवें पे क्या दिए हैं, हायवरट दिए हैं ना, तो हायवरट दिए हैं, तो ये जो हायवरट है, और छठवें पे क्या है, लड़ है। छठवें पे क्या है, लड़ है ना। तो अब इन्होंने देखिए हायवरट तो दे दिए हैं ना, हायवरट और लड़ दिए हैं ना, ये किसी वर्ग का नहीं है। जो पू चू टू तू पू है, इन वर्गों का ये न ह है, न य है, न व है, न र है, न ल है, ये नहीं है, ये वर्ग के नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको और इसको, ह को छोड़कर, ह को छोड़कर इन्होंने अंतस्थ वर्ण दे दिए हैं। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण में क्या दिए हैं, ह, उसको ह को छोड़े हैं, ह को छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे ह क्यों इन्होंने गणना किया, उसको भी देखेंगे कि क्यों गणना किए हैं ह का। और हल में जो 14वां सूत्र है आपका, उसमें भी ह का गणना किए हैं। तो क्यों गणना किए हैं, इसको हम देखेंगे, किस लिए गणना किया गया है ह को 2 बार, अण को संज्ञक 2 बार क्यों कहे हैं, ये सब हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो य व र और ल, ये आपके 4 क्या हो गए, अंतस्थ वर्ण हो गए ना। अंत किसी वर्ग के थे नहीं, ये जो वर्ण थे ये किसी वर्ग के नहीं थे। ये कौन से वर्ण है, ये व्यंजन है, हल वर्ण है ना, हल वर्ण है। ये किसी वर्ग में नहीं आ रहे थे, तो इनका नाम क्या दे दिए, अंतस्थ वर्ण दे दिए ना। इनका क्या नाम दिए, अंतस्थ वर्ण दे दिए। और यहाँ पे जो ह है, जो ह बचा है, इस ह को क्यों यहाँ पे रखे हैं, इस ह से उनको काम लेना था, क्योंकि पहले साहित्य आया तब व्याकरण आया। पहले क्या आया, साहित्य आया, तब जाके व्याकरण आया ना। तो उसी साहित्य को जब पाणिनि गुरु ने देखें, तो उसमें उनको कुछ ऐसे शब्द मिले कि जो कि सिद्ध ही नहीं हो रहे थे। तब जाके यहाँ पे उनको ह रखना पड़ा, ह रखना पड़ा, तब वो शब्द सिद्ध हुए। अगर यहाँ पे ह न रखते तो वो शब्द सिद्ध, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि वो सिद्ध न हो पाते न। तो हम ह को यहाँ पे छोड़ रहे हैं, अभी ह का हम कार्य देखेंगे बाद में न। लेकिन जो अंतस्थ वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, य व र ल न। अब अड़ यहाँ पे भी इत संज्ञक है और यहाँ पे भी इत संज्ञक है न। 2 बार अड़ का इन्होंने इत संज्ञक का नाम दे दिया। तो हम इसको भी देखेंगे कि क्यों 2 बार इन्होंने इत संज्ञा के रूप में अड़ को रखे हैं। उसके बाद 7वां आपका आता है इमंगणनम आता है। क्या आता है, इमंगणनम न। सातवां आपका आता है इमंगणनम। 8वां आपका आता है झभय। 9वां आपका आता है घढ़धस न। 9वां आता है घढ़धस। 9वां आपका आता है घढ़धस।
और यहाँ पे 10वां देखेंगे आप, दसवां जब देखेंगे आप तो आपका आता है जबगढ़ 10, ये 10वां है। 11वां देखेंगे आप, ख फ छ ठ थ च ट त व, ये आपका आता है 11वां ना। 12वें पे आप आएंगे तो वहाँ पे क्या दिए हैं, क प य। 13वें पे क्या दिए हैं, स स स र न। 14वें पे दिए हैं हल, दिए हैं ना। ये आपके क्या हो गए, 14 महेश्वर सूत्र हो गए, हुए ना, 14 महेश्वर सूत्र। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो इन्होंने जो शुरुआत किया है माहेश्वर सूत्र में, हल वर्णों का जो शुरुआत किए हैं, उन्होंने वर्ग के 5वें नंबर से शुरुआत किए हैं। कहाँ से शुरुआत करे हैं, वर्ग के 5वें नंबर से। उनको वर्ग के पहले नंबर से शुरुआत कर देना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने वर्ग के 5वें नंबर से शुरुआत किया, ये है ना। तो उसका भी कुछ क्या है, प्रयोजन है, क्योंकि उनको प्रत्याहार बनाते समय कुछ ऐसे शब्द थे कि प्रत्याहार जब बना रहे थे तो उनको यहाँ से यहाँ तक रखने के लिए ये चीज़ रखना पड़ा, उस प्रत्याहार में ये आना चाहिए, तभी उन्होंने क्या कर दिया, पहले पंचम वर्ण को रख दिए ना, ताकि वो शब्द सिद्ध हो सके। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब देखेंगे तो वर्ग का पहले 5वां आता है, पुनः चौथा आएगा, तीसरा आएगा, दूसरा आएगा, पहला आएगा ना। अब देखिए माहेश्वर सूत्र जो चलेगा वो वर्ग के 1, वर्ग के 2, वर्ग के 3, वर्ग के 4, वर्ग के 5 से नहीं शुरुआत होगा, वर्ग के 5वें से शुरुआत होगा। किससे शुरुआत होगा, वर्ग के 5वें से शुरुआत होगा। तो यहाँ पे देखिए इमंगड़नम, ये क्या है, वर्ग का 5वां है ना, है कि नहीं। अब उसके बाद जब यहाँ पे देखेंगे 8वें और 9वें में देखेंगे तो वर्ग का चौथा है, झ भ घ ढ ध, वर्ग का चौथा है। और उसके बाद जब यहाँ 10वें में जाएंगे तो ये क्या है, वर्ग का तीसरा है, क्या है, वर्ग का तीसरा है, क्या है, ज ब ग ढ ध, वर्ग का तीसरा है। और उसके बाद जब 11वें में जाएंगे आप तो वहाँ पे वर्ग का दूसरा मिलेगा, कहाँ तक, ख फ छ ठ थ तक, यहाँ तक आपको क्या मिलेगा, वर्ग का दूसरा। और 11वें से ही यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ग का क्या हो जाएगा, इसको मिला देंगे तो वर्ग का क्या हो जाएगा, पहला वर्ण हो जाएगा, हुआ कि नहीं, वर्ग का पहला वर्ण हुआ ना। और उसके बाद जब यहाँ पे देखेंगे स स स और हल, इन दोनों को मिला के, इन दोनों सूत्रों को मिला के क्या कह दिए, उष्ण वर्ण, क्या कह दिए, उष्ण वर्ण, उष्ण वर्ण कह दिए। उष्ण वर्ण का मतलब है जो तेजी से बोला जाए ना, वो ज़्यादा जब बोलते समय आपके अंदर से उष्म, उष्ण माने गर्म, गर्म, गर्म आपके मुंह से भाप निकले, वो जो हवा निकलता है वो गर्म निकले, वो क्या होता है, उष्ण वर्ण होता है ना। तो अब हमें पता चल गया कि माहेश्वर सूत्र क्या होता है ना, कौन कौन वर्ण कहाँ पे है ये भी पता चल गया ना। अब हमें देखना है कि यहाँ पे तो भाई इसमें तो इन्होंने दे दिए हैं ह या वरट में, हम सबसे पहले है वरट को देख लेते हैं। अब इसमें
हालांकि महेश्वर सूत्र तो हो गया आपका, लेकिन इसमें और क्या प्रयोजन है, उन्होंने किस प्रयोजन से रखा है, इसको भी हम देख लेते हैं। भाई ये तो सामान्य जानकारी हो गया आपका ना, लेकिन इसमें और क्या प्रयोजन हो सकता है, थोड़ा सा हम विशिष्ट के रूप में भी देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे आप बताइए, हयवरट ना, इसमें मानिए ट को हम नहीं गणना करेंगे, कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं, 4, हमें 8 दिख रहे हैं, हमें कितने दिख रहे हैं, 8 ना। वो कैसे हैं, देखिए यहाँ पे जब देखेंगे तो ह, अ ना, य, अ, व, अ, र, अ। अब देखिए 8 वर्ण हुए कि नहीं हुए, 8 वर्ण ना। तो इस सूत्र में इन्होंने जो अ दिए हैं, ये जो अ दिए हैं, ये अ देने का क्या प्रयोजन था उनका, ये अ देने का क्या प्रयोजन था उनका। तो उन्होंने कहा हकारादिश अकार उच्चारणार्थ ना। ये जो हकार आदि में, हकार आदि का मतलब यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं, जितने भी व्यंजन वर्णों के साथ अ आया है ना, तो इसमें जो अ आया है, ये सिर्फ किसके लिए आया है, उच्चारण के लिए आया है। किसके लिए आया है, उच्चारण के लिए आया है। ये जो अ आए हैं, ये किसके लिए आए हैं, उच्चारण के लिए। किसके लिए आए हैं, उच्चारण के लिए। कहें कि क्यों, ऐसा क्या था कि आप उच्चारण के लिए रखें। कहें कि जब हम ये जो अस्वर है, आकार है, ये जो हर एक व्यंजन वर्ण में हम उच्चारण के लिए दिए हैं, अगर न देते तो अब यहाँ पे ह य व र ये व्यंजन होगा, इनमें अ निकाल दिए हैं जो उच्चारण के लिए अ था, इसको निकाल देंगे तो आप ह य व र ल, ह य व र को आप उच्चारण करिए, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। ये जो ह य व र है, इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा जब तक हम अ को नहीं लगाएंगे, आकार को नहीं लगाएंगे। आकार ये क्या है, आपका स्वर है, क्या है, स्वर है। जब तक इसको नहीं हम लगाएंगे तब तक इसका उच्चारण असंभव है। कहें ठीक है, कहें कि चलिए ठीक है, अगर एक से अधिक वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उसमें यदि आप अ नहीं लगाते हैं तो उच्चारण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसमें एक वर्ण है, ये लड़ है, ये क्या है, लड़ है ना। तो इस लड़ में यहाँ पे देखेंगे, ये जो लड़ है इसमें एक ही वर्ण तो आ रहा है, तो इसमें क्यों आप रख दिए भाई। अगर इसमें आप अ न लगाए होते तो इसका उच्चारण तो हो जाता, क्योंकि एक ही है ना। तो आप इसमें क्यों लगा दिए, तो उन्होंने प्रयोजन बताया इसका। क्या बताया, प्रयोजन। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो अ है, यहाँ पे जो अ है, ये आपका ऐसे है, ल अ ड़, ये आपका जो अ आया है, ये इत्संज्ञक है। क्या है, इत्संज्ञक है ना। इसको उन्होंने क्या बता दिया, इस लड़ में जो अ विद्यमान है, तो इसमें इन्होंने इत्संज्ञक बताया। क्या है, इत्संज्ञक है कि नहीं। तो अब कहें कि क्यों इत्संज्ञक है,
भाई आपने तो कहा ठीक है, इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा बिना स्वर का, चलिए ठीक है हम मान लिए। लेकिन यहाँ पे एक वर्ण था, तो एक वर्ण का तो उच्चारण हो जाता, तो यहाँ पे आप क्यों अकार लगा दिए? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे जो अकार आया है ये किसके लिए आया है? उच्चारण के लिए आया है। किसके लिए आया है? उच्चारण के लिए आया है ना। तो अब देखिए उच्चारण के लिए यहाँ पे जो आया आया है ये इत्संज्ञक के लिए आया है। जो लण में अ है ये किसके लिए आया है? इत्संज्ञक के लिए आया है। ये इत्संज्ञक है। क्यों इन्होंने यहाँ पे इत्संज्ञक कहे हैं, इसको हम देख लेते हैं। कि यहाँ पे उनका इत्संज्ञक कहने का क्या प्रयोजन था ना। तो अब आप एक सूत्र पढ़ेंगे, लण मध्य तु इत संज्ञक ना। क्या पढ़ेंगे? लण मध्य तु इत संज्ञक, यही पढ़ेंगे ना। क्या है आपका? लण मध्य तु इत संज्ञक। क्या है? इत संज्ञक। इत संज्ञक, ये आपका क्या है? सूत्र है। क्योंकि यहाँ पे जो अ दिए हैं, इत संज्ञक बताए हैं, इसका कुछ प्रयोजन था। क्या था? प्रयोजन था। तभी उन्होंने कहा क्या प्रयोजन था, तो उन्होंने बताया लण मध्य तुइत संज्ञक। अब लण मध्य तुइत संज्ञक का क्या मतलब है? यहाँ पे जो लण क्या है? लण यह है आपका ना मध्य में, लण के मध्य में अर्थात बीच में, लड़ के बीच में जो अ आया है ये क्या होता है? इत्संज्ञक होता है। क्या होता है? इत्संज्ञक होता है। लड़ के मध्य में जो अ आया है, ये जो अ आया है ये क्या होता है? इत्संज्ञक होता है। क्या होता है? इत्संज्ञक होता है। अब क्यों होता है यहाँ पे देख लीजिए, ह य व र ट, ये आपका सूत्र हुआ है ना। और उसके बाद आपका क्या हुआ? लड़ हुआ। क्या हुआ? लड़ हुआ ना। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो र है, ये जो र है और ट है ना, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ल है। अब यहाँ पे जब इस र को जब निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाता है। इसका उच्चारण के लिए जो अ आता है, जब उसको प्रत्याहार बनाएंगे तो वो उच्चारण उसका खत्म हो जाता है। उसका उच्चारण जो अ आता है वो हट जाता है ना। तो यहाँ पे ल है और फिर क्या है? अ है। और यहाँ पे अण का गणना हम करेंगे नहीं, अण का गणना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इस ट का भी गणना नहीं होता है, इस ट का भी गणना नहीं होता है ना। तो अब क्यों नहीं उन्होंने कहा? क्योंकि उनको र प्रत्याहार बनाना था। क्या? र प्रत्याहार बनाना था। तो अब यहाँ पे देखिए र और अ जब मिलाएंगे तो आपका ये र हुआ कि नहीं? हुआ ना। ये र हुआ, पूरा हुआ ना। जब ये उजड़ा तो जो उच्चारण के लिए आया था वो अपने आप क्या हुआ? हट गया। ये अ जब जोड़े तो ये आपका र हुआ। तो अब यहाँ पे जब आप इस र और ल को लिए और ये अ आपका क्या है? इत्संज्ञक है। क्या है? इत्संज्ञक है। ये तो गणना किया नहीं जाएगा। तो अब यहाँ र प्रत्याहार जब बनाए तो र जब लिए तो र को गणना तो करेंगे। ये र और अ मिल के क्या हुआ है? र हुआ है ना। तो अब इस र के बीच में कौन कौन, इस र और अ के बीच में कौन कौन आ रहा है? र का तो आप गणना किएंगे तो र हो गया ना। और क्या है? ल, ल को भी गणना करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे इस संज्ञा के र और अ के बीच में कौन कौन वर्ण आ रहा है?
र और ल आ रहा है, अ का गणना नहीं होता है न। तो अब र प्रत्याहार आपका बन गया। र प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं? र और ल आते हैं। यहाँ पे लण मध्य तु इत संज्ञक, इन्होंने यही कहा था किस लिए? र प्रत्याहार बनाने के लिए। किस लिए कहा था? र प्रत्याहार बनाने के लिए ना। यहाँ पे ये हुआ आपका, यह स्पष्ट हुआ। यहाँ पे लण में जो अ है, इन्होंने इत संज्ञक किस सूत्र से बताया है? लण मध्य तु इत संज्ञक से बताए हैं ना। और उसके बाद में देखिए इन्होंने र प्रत्याहार बनाया, यहाँ से र उठाए और यहाँ पे ल में जो अ इत संज्ञक है इसको लिए, ये आपका र पूरा हुआ। अब इसके बीच में, इसके और इसके बीच में देखिए, या इसको लेके कौन कौन वर्ण आते हैं? र और ल आ रहे हैं। तो र और ल आपके हो गए। ये आपके क्या हैं? र प्रत्याहार के वर्ण हैं। र प्रत्याहार के वर्ण में, र प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 2 वर्ण। कौन कौन? र और ल आते हैं। इतना स्पष्ट है। अब हम चलेंगे ड़ पे। ड़ 2 बार उन्होंने इत संज्ञक क्यों कहा? उनका कहने का क्या प्रयोजन था ना, इसको देख लेते हैं। देखिए वहां पे एक अ ई उण में, अ ई उण, एक यहाँ पे और एक लण में ना, एक यहाँ पे अण, एक यहाँ पे अण। इन्होंने 2 बार इत संज्ञक क्यों कहा? 2 बार इत संज्ञक क्यों कहा ना? तो आप जब जाएंगे तो प्रत्याहार, अब देखिए जब जाएंगे तो प्रत्याहार आपके कितने हैं? प्रत्याहार कितने हैं? 42। कहा? लघु सिद्धांत कौमुदी में ना। जहां लघु सिद्धांत कौमुदी लगा है ना, हमारे अपने यूपी में बाबूराम सक्सेना है। तो बाबूराम सक्सेना जो र प्रत्यय बना था उसको भी लेके इन्होंने कितना बताए हैं? 43। कितना बताए हैं? 43। र प्रत्याहार को लेके भी इन्होंने कितना बता दिए? 43 बता दिए। जहां बाबूराम सक्सेना लगा है ना, मान लीजिए अपने यूपी में लगा है और सब जगह तो क्या लगा है? लघु सिद्धांत कौमुदी लगा है। तो अपने यूपी में ये पूछता है कि प्रत्याहार कितने हैं, तो आपको कितना मारना पड़ेगा? 43 ना। और जहां जहां लघु सिद्धांत कौमुदी लगा है, जहां जहां लघु सिद्धांत कौमुदी लगा है, वहां आपको कितना मारना है? 42 ना। जैसे अपने यूपी में प्रवक्ता अर्थात पीजीटी में लगा है ना, तो वहाँ पे आपको कितना मारना है? 42। बीपीएससी में लघु सिद्धांत कौमुदी है, वहाँ पे कितना मारना है? 42। आरपीएससी में क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी है, वहाँ पे कितना मारना है? 42 ना। और झारखंड में क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी, कितना मारना है? 42। एमपी में कितना है? क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी, वहाँ पे कितना मारना है? 42 मारना है ना। तो जहाँ जहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी लगा है वहाँ पे कितना मारना पड़ेगा आपको? 42 ना। और जहाँ बाबूराम सक्सेना लगा है वहाँ पे आप कितना मारेंगे? 43 मारेंगे। क्योंकि 42 में अगर आप एक जोड़ देंगे र प्रत्याहार, तो 42 एक 43 हो जाएगा ना। और वही लघु सिद्धांत कौमुदी किसका है? वरदराज का है ना। तो उन्होंने क्या कहे कि हम र प्रत्याहार को नहीं मानेंगे, ये ऐसे होता है, हम र प्रत्याहार को नहीं मानेंगे ना।
उन्होंने नहीं माने, तो वही एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 42 ना। और आप जब देखेंगे तो मूलतः कितने होते हैं 44 होते हैं, मूलतः कितने होते हैं 44 होते हैं। उन्होंने र और य को गणना कर दिए हैं, दो और गणना किए हैं, इसलिए कितने हो गए 44। लेकिन हमको इसको नहीं देखना है, सिर्फ यही देखना है, दो सिर्फ 42 और 43 देखना है ना, और 44 वाले को नहीं देखना है। इतना स्पष्ट हुआ प्रत्याहार कितने हैं, कहाँ कहाँ कैसे हमको कब क्या टिक लगाना है। हाँ, ये आपका हुआ ना। तो अब देखिए यहाँ पे उन्होंने अण दो बार क्यों कहे ना। तो अब देखिए प्रत्याहार तो बनाना आप जानते हैं, जैसे अभी बताया मैं कि जब आप प्रेयर में खड़े होते थे, कक्षा 12 तक जब पढ़े होंगे तो प्रेयर में खड़े होते थे, और उसके पीछे कभी कभी आप देखते टीचर भी खड़े होते थे ना लाइन के पीछे। तो जो टीचर थे वो क्या थे, संज्ञक थे, और शुरू आगे लड़का जो आगे खड़ा है वहां से लेके उसकी गणना से लेके टीचर के जो एक पहले लड़का है, टीचर से जो पहले है वहां तक गणना किया जाएगा, जस्ट जो पहले होगा वहां तक गणना किया जाएगा, लेकिन टीचर को गणना नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से जब हम अण बनाएंगे, अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार होता है ना, तो अण प्रत्याहार, तो यहाँ पे देखेंगे अ ई उ क्या आ रहा है, अ ई उ न। हम यहाँ तक कि अण को गणना नहीं किए हैं, ये क्या हो गए हैं, टीचर हो गए हैं ना, तो इनको गणना नहीं किया जाएगा, ये क्या है, इत संज्ञक है ना। सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए सिर्फ इसका प्रयोग लिए हैं, अण का। अण कह देने से इसके एक जस्ट पहले वर्ण तक गणना किया जाएगा, उसके बाद गणना अण का नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए इन्होंने अण तो कह दिए, लेकिन हम यहाँ अण तक माने कि यहाँ तक अण माने, हम अ ई उण तक माने कि लण तक माने, ये बहुत डाउट रहता है ना। आज बिल्कुल आपका डाउट नहीं रहेगा, जितने सभी भाई बहन देख रहे हैं या जो देखेंगे वीडियो, उनका एक भी डाउट नहीं रहेगा हमको कब अ ई उण का लेना है, कब लण का लेना है ना। तो अब देखिए इन्होंने कहा कि जब आप क्या बनाते हैं, इण, इण प्रत्याहार होता है ना, जब आपको इण कहा जाएगा तो ये लण का अण है, कहाँ का, लण का अण है ना, कहाँ का है, लण का। जब आपको इण कहा जाएगा तो इण का मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है इण प्रत्याहार, यहाँ ई इण प्रत्याहार कह दिए तो आपको ई उ नहीं करना है ना, ई उ नहीं करना है, आपको कहाँ तक आना है, लण के अण तक आना है ना। अब लण के अण तक आने से ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, इतना आएंगे ना। क्या क्या आ रहे हैं, अंतस्थ वर्ण आ रहे हैं, और अ को छोड़ करके संपूर्ण स्वर आ रहा है, और ह भी आ रहा है ना, इतना आ रहे हैं कि नहीं। तो जब आपको इण प्रत्याहार कहा जाएगा तो लण के अण तक लेना पड़ेगा, लण के अण तक लेना पड़ेगा। और आप एक सूत्र पढ़े होंगे, उरण रपर, पढ़े होंगे ना। तो यहाँ पे जो अण आ रहा है, यहाँ पे जो अण आ रहा है, ये अण आपको केवल और केवल
अ ई उ ड़ यहाँ तक लेना है। कहाँ तक? जो ये अण आ रहा है ये केवल अ ई उ ड़ केवल यहीं तक लेना है। इसमें जब आप देखेंगे तो कितने वर्ण आ रहे हैं? अ ई उ, केवल 3 वर्ण आए हैं। और इसमें कितने आ रहे हैं? 13। इसमें 13 वर्ण आ रहे हैं, इसमें केवल 3 आ रहे हैं ना। अगर उरण रपरह कहेगा आपको केवल अ ई उ को ही लेना है। केवल यहाँ पे सिर्फ अ ई उ यहाँ का गणना किया है। कहाँ का? यहाँ का गणना किया है। अगर इण आ रहा है आप लड़ के अण को लेंगे ना। अगर अण कह रहा है तो केवल अ ई उ को लेंगे। इतना स्पष्ट है? इतना स्पष्ट है। तो यहाँ तक आपको ये करना है। लेकिन अब मान लीजिए कि अण अगर कहीं पे अण आ रहा है, कहीं पे अण आ रहा है, इण को छोड़ के, इण इण और अण में अंतर है। लेकिन इण जब कहेगा तो कंफ्यूजन रहता है कहाँ का अण लें, तो आपको लड़ का लेंगे ना, लड़ का लेंगे। लेकिन जब इसके सिवा अगर अण कहे, कहीं पे भी सूत्र में आपका अण आता है तो वहां पे आपको केवल यहीं तक लेना है, केवल यहीं तक लेना है अण। कहीं भी सूत्र में यदि अण आ रहा है तो आपको केवल अ ई उ अण प्रत्याहार में यही 3 आएंगे। केवल अ ई उ जो कहे हैं केवल पहले ही सूत्र का इन्होंने अण तक लिया है। लेकिन उसमें एक वार्तिक आता है। उसमें क्या आता है? एक वार्तिक आता है ना। वार्तिक क्या है? अणुदित सवर्ण, अणुदित सवर्ण च अप्रत्यय ना। तो क्या है? अणुदित अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, च प्रत्यय ना, ये आपका सूत्र है कि नहीं? ये आपका। तो इसमें कह दिए हैं कि इसमें जो अण है, इसमें जो अण आया है, अगर इस सूत्र, अगर ये दे के इस सूत्र में अगर अण कह रहा है, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, यदि ये दे रहा है और इसमें पूछ रहा है कि इसमें अण कहाँ का ग्रहण करेंगे, जो अण आया है इसमें अण में, इस अण को हम कहाँ का ग्रहण करेंगे? तो लण का अण ग्रहण करेंगे। कहाँ का? लण का हम अण ग्रहण करेंगे। और बाकी जितना आ रहा है केवल अ ई उण का हम अण ग्रहण करेंगे। लेकिन यदि अणुदित सवर्ण से च प्रत्यय अगर ये वार्तिक है शायद, अगर देता है तो इसमें क्या होगा? जो अण आया है वो कहाँ तक का अण लेगा? लण के अण तक लेगा ना। जो लण में अण है यहाँ इस अण को इन्होंने ग्रहण किया है। अगर ये दे रहा है, इसमें अण पूछ रहा है, आपको कहाँ तक जाना है? लण के अण तक जाना है ना। तो अब इसमें जब देखेंगे तो इसमें कितने वर्ण आ जाएंगे? 14 आएंगे ना। 9 आपके स्वर हो गए और 4 अंतस्थ वर्ण हो गए और एक ह हो गया आपका ना। तो कितने हो गए? 9 5 14 वर्ण हो गए ना। अगर इस सूत्र को दे के अगर इसमें पूछता है कि इस अण में कितने वर्ण हैं, तो आपको 3 नहीं लगाना है, कितना लगाना है? 14। इतना स्पष्ट हुआ कि इन्होंने अण कहने का प्रयोजन, उनका जो अण 2 बार इत्संज्ञ किए हैं उनका क्या प्रयोजन था कहने के लिए। इतना स्पष्ट हुआ ना कि क्या प्रयोजन रहा होगा।
आप कभी कभी पढ़े होंगे कि अणुदित संवर्णस चा प्रत्यय ना, मिलेगा आपको, आपको मिलेगा, मैं पढ़ाऊंगा तब यही आपको पहली क्लास देखना पड़ेगा ना, कि अणुदित संवर्णस चा प्रत्यय में जो अण कहा गया है वो अण लण के अण का है, जो लण में अण है वो अण है, जो उण में अण है वो अण नहीं है ना। तो इसको हम देख लेते हैं, ये हो गया आपका। अब इन्होंने देखिए ह को 2 बार क्यों गणना किए हैं ना, ह को 2 बार क्यों गणना किए हैं, एक भी समस्या आ गई। मैं इसको विस्तार में नहीं बताऊंगा, संक्षेप में बता देता हूँ। विस्तार में बताने का मतलब है आपका 2 क्लास केवल ह पे चलेगा। कितना? 2 क्लास। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ह इन्होंने एक हयवरट में ह कहे हैं और एक हल में कहे हैं। ह को 2 बार इन्होंने गणना क्यों किया? क्योंकि ये महाभाष्य में बताया गया है 8 कारण। कितने कारण बताए हैं? 8 कारण बताए हैं। महाभाष्य में भी है, मनोरमा में भी है ना, काशिका में भी है, लेकिन इन्होंने 8 कारण बता दिए। तो अब अगर हम उसको संक्षेप में नहीं बताएंगे तो वो 8 कारण जानने के लिए आपको 2 दिन लग जाएगा ना, पूरा सिद्ध करते हुए अगर जानेंगे आप तो 2 दिन लग जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। उन 8 कारणों को एक एक पॉइंट को बताते हुए चलेंगे। अगर आप लोग देख रहे हैं, जो भी देखेंगे भाई बहन, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ लाइटिंग नहीं हो पाया है, जिस दिन लाइट वाइट लग जाएगी, हाँ, हालांकि मैं मिस्त्री से बात किया हूँ, वो कुल मिला के 2-3 दिन टाइम मांगा है ना, तो 2-3 दिन में वो आएगा तो लगा देगा। तो जिस दिन लाइटिंग लग जाएगी तो हम आपको सीधे मिलेंगे लाइव, सीधे क्या मिलेंगे? लाइव मिलेंगे। हो सकता है 1-2 दिन में, कल या परसों से आपसे मिलना प्रारंभ कर दें लाइव ना। तो जो भाई बहन देखेंगे, यदि उनको ये जो 2 बार कहे हैं, उनको यदि कारण जानना होगा, जो 8 कारण दिए हैं, अगर ये 8 कारण अगर विस्तार से जानना होगा तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं हमको विस्तार से जानना है 8 कारण क्या हैं। हालांकि ये जो 8 कारण आप जानेंगे ह के, ये एकदम हाई लेवल का हो जाएगा। किसी किसी के मन में इच्छा रहती है ना जानने के लिए, यदि इच्छा होगी कि नहीं मुझे जानना है तो मैं इसको ज़रूर बताऊंगा, इसको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन कब बताऊंगा? जब उधर से आप लोग रिस्पांस देंगे तब। भाई कमेंट आना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ जानना है, तब उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अपने हिसाब से तो मैं इसको संक्षेप में बता दूंगा, क्योंकि वो बहुत विस्तार हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आपको जानना है, आप कमेंट कर देंगे, नहीं जो 2 बार आया है, इसके जो 8 कारण हैं वो हमको विस्तार से जानना है, तो हम उसको बता देंगे। 2 क्लास लगेगा, 2 क्लास में उसको बता दिया जाएगा ना। तो अब देखिए के कारण इन्होंने 2 बताया, उसको संक्षेप में हम देख लेते हैं। किसमें? संक्षेप में देख लेते हैं ना। तो ऐसे ही देख ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह है, देख लेते हैं। तो देखिए इन्होंने जो हयवरट में कहे हैं, यहाँ पे हयवरट ना, इस हयवरट में जो कहे हैं और जो हल में कहे हैं, 4 तो इसके कारण बता दिए और 4 इसके कारण बता दिए, तो टोटल कितने हो गए? 8। टोटल कितने हो गए? 8 हुए ना, हुए कि नहीं?
तो अब ये 8 कारण जानने के लिए हम सबसे पहले किसको देखेंगे? ह वाले को देखेंगे, 4 कारण ना, जो हाइवरट में ह है, इसको हम सबसे पहले 4 कारण देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ह दिए हैं, ये 4 कारण क्या था इनका? पहले अट प्रत्याहार। क्या? अट प्रत्याहार ना, अट प्रत्याहार हो गया आपका। और कौन सा प्रत्याहार हुआ? अस प्रत्याहार हुआ। अस प्रत्याहार हुआ। और क्या हुआ? हस हुआ। हस प्रत्याहार हुआ। ये 3 हुए। और उसके बाद में जब आप आगे जाएंगे तो वहां पे आपका क्या है? इण है। क्या है? इण। इण प्रत्याहार। ये हुआ। हुआ कि नहीं? तो अब देखिए ये 4 कारण हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 हुआ ना? अब आपको स्पष्ट हुआ कि जो हाइवरट में ह कहे हैं, हाइवरट में जो ह कहे हैं, ह कहने का प्रयोजन क्या था? इन्होंने अट प्रत्याहार में ह को लिए, अस प्रत्याहार में ह को लिए ना, और हस में भी इन्होंने ह को लिए। लिए कि नहीं? और इसको बाद में यहाँ पे इण में ह को लिए। लिए ना? इसका मतलब है कि कुछ ऐसे शब्द सामने आ रहे थे कि बिना ह का सिद्ध ही न होता, बिना ह का सिद्ध ही न होता, इसलिए उनको ये लेना पड़ा। अब हमको ये मिटाना पड़ेगा, ये हमको हटाना पड़ेगा, तभी आपको स्पष्ट होगा। हटाएं? देखिए जो माहेश्वर सूत्र है ना, ये तो हम आपको संक्षिप्त में बता दे रहे हैं, लेकिन माहेश्वर सूत्र में अगर बढ़िया से पढ़ेंगे ना तो केवल 14 माहेश्वर सूत्रों पे 3 से 4 क्लास चलेगा। कितना क्लास? 3 से 4 क्लास चलेगा। बढ़िया से आपको विस्तार रूप में जानना पड़ेगा सर ना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जितना हमको चाहिए उतना हम लोग, अगर वो भी जानना है कि नहीं हमको पूरा एकदम जानना ही जानना है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे कि क्या क्या और होता है ना। तो अब देखिए क्या क्या इन्होंने दिया था? अट दिया था ना, अट प्रत्याहार दिए थे ना, और वो भी हाइवरट का जो ह है उसके लिए, जो हाइवरट का ह है उसका कारण बता रहे हैं, उसका 4 कारण बता रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिए एक शब्द आया था अरहेण। क्या आया था? अरहेण आया था ना, अरहेण आया है ना। तो अब देखिए अरहेण अगर ह को अगर अट में न कहे होते, अट में मतलब सूत्र संख्या 1 से लेके 5 तक, हाइवरट, हाइवरट अर्थात कितने हो गए? 9 4 13, 13 वर्ण हुए ना। तो कितने वर्ण आ रहे हैं अट में? 13, 13 वर्ण आ रहे हैं ना। उस 13 वर्ण में से एक अकेला बंदा खड़ा है, ये एक खड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कार्य करने जाओ, अगर ग्रुप में ग्रुप होता है ना, ग्रुप होता है, क्या बचपना में आज सभी लोग ग्रुप देखे होंगे, सभी लोगों का ग्रुप रहता होगा, संगी साथी यार जो भी रहते होंगे। कभी कभी आम खाने चल देते थे बगीचे में ना, या खेलने चल देते थे, जाते थे ना।
तो उस ग्रुप में अगर एक को आप नहीं पूछ रहे हैं, उसका गणना नहीं करेंगे, वो जरूर कहेगा कि आपका काम सिद्ध नहीं होगा। कहेगा कि नहीं? क्या कहेगा कि आपका काम सिद्ध नहीं होगा जब तक हमें आप नहीं ग्रहण करोगे। मुझे भी उसमें शामिल करिए, नहीं तो आपका कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। होता है ऐसा ना? इस पे गाना भी है यार एक, हमें गाना याद नहीं आ रहा है। ये मैं वो गाना जरूर बताऊंगा कि गाना बहुत अच्छा गाना है। तो ये अरहेण हुआ ना। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये ह अगर न होता, एक सूत्र आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? अटकुप। अटकुप, अटकुप वांग नु अटकुप नुम विवाहे। पढ़े हैं कि नहीं? हालांकि सभी लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं पढ़ा है, सभी लोग पढ़े होंगे। एक ये है कि नहीं पढ़ा होगा ना। तो अब देखिए, जो अट कुप नुम विवाह ये भी है, इसमें अट को ग्रहण किया गया है ना, अट को ग्रहण किया गया है ना। कारण देखिए, मैं आपको कारण बता रहा हूं। तो अब यहां पे अगर ह न होता तो क्या कहते हैं? र और स, र और र और स कि जस्ट बाद यदि न आता है, उसका क्या होता है? अड़ होता है। रसाभ्याम नोड़ समान पदे न, होता है कि नहीं? विशेष जानकारी है माहेश्वर सूत्र का, इसको मैं बता रहा हूँ सभी बच्चों का, मतलब ये मतलब सभी भाइयों बहनों का ये हमेशा क्वेश्चन रहता है, इन्होंने अड़ दो बार इस संज्ञक क्यों कहा, इन्होंने ह को दो बार क्यों कहा? वही मैं आपको बता रहा हूं कि ह दो बार क्यों कहे हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये र और स के जस्ट बाद न आता है तो अड़ हो जाता है ना। और इन्होंने क्या कहा? यही भर नहीं, यदि र और स के बाद, यदि र और स के बाद अट आ जाता है, अट प्रत्याहार का वर्ण, और क्या है? क वर्ग न, और क्या है? प वर्ग और नूम न, अगर ये वर्ण आते हैं बीच में, ये वर्ण आ गए तब यहाँ पे न आता है, और नुम भी है तब न आएगा, तब यहाँ पे तब भी इस न का अड़ होगा, इस न का अड़ होगा। तो यहाँ पे ह आया है अट में कि नहीं? ह आया है ना। तो अब देखिए भाई, यहाँ पे जब हम इसको अरहेण को तोड़ेंगे तो ये क्या हुआ? अ हुआ, और उसके बाद र है न, ह है कि नहीं? ए है ना, और न है कि नहीं ना। हमने क्या बताया? र और स के बाद, जस्ट बाद न आता है तब भी उसका न का अड़ा होता है। र और स के बाद यदि अट, क वर्ग, प वर्ग और नुम अगर ये हैं व्यवधान के रूप में, तब भी न का अड़ा होगा। किससे होगा? अटकुप वांग नुम विवाह एक से ना, होगा कि नहीं? तो अब देखिए यहाँ पे ह आया है कि नहीं? र र है, र और स के बाद, तो र तो यहाँ पे है, लेकिन इसके बीच में देखिए इतना व्यवधान है, ह और ये। यदि इन्होंने हैवरट में ह न कहे होते तो ये आपका अरहेण न होता, तब क्या होता?
अरहेन। क्या होता? अरहेन होता। इनका अरहेण शब्द न सिद्ध होता। क्या? अरहेण शब्द न सिद्ध होता। न है कि नहीं? इसीलिए इनको हाइवरट में ह कहना पड़ा। इसीलिए इनको हाइवरट में ह कहना पड़ा, तभी जाके इनका सिद्ध हुआ अरहेण। अब यहाँ पे देखिए ह का व्यवधान है और ह अट में आ रहा है, तब भी न का अड़ा होगा, इस न को अड़ा हो गया, तो आपका क्या बन गया? अरहेण। अगर ह न कहे होते तो ह बीच में व्यवधान आया है, व्यवधान आया है न, तब यहाँ पे अगर हाइवरट में ह न कहे होते तो यहाँ पे अरहेण न बनता, केवल और केवल अरहेण होता। एक कारण आपको स्पष्ट हुआ? एक कारण क्या है ये तो मैं विस्तार में बता दिया, लेकिन अब संक्षेप में चलिए जान लेते हैं ना। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो क्या है? अस है। क्या है? अस है। दूसरा कारण अस है कि नहीं? अस प्रत्याहार ना, अस प्रत्याहार है ना। तो अस प्रत्याहार में जब देखेंगे तो एक सूत्र आता है भो बघो अघो अपूर्वस्य योस, आता है ना। भो भगो अघो अपूर्वस्य योस, ये आता है ना, आता है। ये सूत्र आपको मैं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन ह को कारण बता रहा हूँ ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि हम देवा प्लस हसंती, क्या? अब देवा, देवा हसंत, हसंती, ये उनका नहीं बन पा रहा, ये उनका नहीं बन पा रहा था, इसलिए उनको अट में ह, हाइवरट में ह कहना पड़ा। अब इसको जब देखेंगे तो क्या होता है? देवस ना, देवस प्लस हसंत, इस स का क्या हो जाता है? स सजसो रू, रू हो गया, रू का क्या बचता है? र बचता है। इसको हम उसमें पढ़ाएंगे जब संज्ञा प्रकरण पढ़ाएंगे ना, ये होता है। उसके बाद अब इस र के स्थान पे क्या हो जाता है? यह। अब यहाँ पे जो वह है, इसके बाद क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। वह वो कैसे होता है वो सब जानेंगे आप ना। तो अब यहाँ पे इस ह का क्या होता है? लोप। हल सर्वेषां, हल सर्वेषां, यदि यह के पूर्व में अवर्ण आता है, क्या आता हो? अवर्ण आता हो, है कि नहीं? अब यहाँ पे अवर्ण है कि नहीं? देवा, केवल अ को नहीं कहे हैं, अवर्ण अर्थात अ आद प्लुत अ तीनों हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, और बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण हो, अस में ह आ रहा है कि नहीं, तब इसका क्या होगा? लोप हो जाएगा। क्या होगा? लोप हो जाएगा, तभी आपका देवा हसंत बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाता। इतना स्पष्ट है? हाँ, इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा। अब हस, हस प्रत्याहार है, और क्या है? हस प्रत्याहार है ना। हसिचय आप जानते ही हैं ना, हसिचय आप जानते ही हैं। उसके बाद इण आ गया, क्या आ गया? इण प्रत्याहार आ गया ना। जब आप इण प्रत्याहार देखेंगे तो उसमें एक शब्द है लिलहिध्वे और लिलहिध्वे, क्या है? लिलहिध्वे, और क्या है? लिलहिध्वे, लिलहिध्वे है। विकल्प से बनता है ना। सूत्र क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र आपका एक किस सूत्र से बनेगा? विभा से ट से, विभा से ट,
ये आपका सूत्र है, विभाषेट विकल्प से होता है, विकल्प से होता है। अगर यहाँ पे इण में, अगर इण में ह है कि नहीं, हाँ इण में ह है ना, तो यदि ह इण में न कहे होते तो इनका लिलहिध्वे और लिलहिध्वे न सिद्ध होता ना। ये कहाँ बनता है, यम 3 में बनता है, लिट यम 3 में बनता है ना, होता है कि नहीं। तो ये इनका सिद्ध न हो पाता, इसलिए इन्होंने कहा। 4 कारण आप जान गए ना, 4 कारण आप जान गए। और क्या कारण है, इसको भी देख लिया जाए। 4 कारण अब क्या है, जो हल में ह कहा गया है, हल में जो ह कहा गया है, इसके भी 4 कारण हैं ना, इसके भी 4 कारण हैं। इसके 4 कारण क्या हैं, जैसे एक आप देखे होंगे वल प्रत्याहार, सुने हैं वल प्रत्याहार। और क्या है, रल है, रल प्रत्याहार सुने हैं, रल प्रत्याहार है। और इसके बाद क्या है, झल प्रत्याहार है, फेमस ना। और क्या है, सल है, ये तो फेमस है भाई, इसको तो जानते हैं। तो ये इन प्रत्याहारों में ह का गणना किया गया है, किसका, ह का गणना किया गया है ना। ह का गणना चारों प्रत्याहार में किए हैं। यदि ह का गणना न होता तो कुछ ऐसे शब्द हैं उनका सिद्ध न होता, उनका सिद्ध न होता। मैं आपको हल में ह क्यों कहे, यही वल प्रत्याहार और रल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार में इन्होंने बनाया है। इसमें ह ग्रहण किए हैं। अगर वहाँ पे हैवरट में ह न कहे होते तो इन प्रत्याहार में वो हल में, हैवरट का तो 4 कारण आप जान गए। जो हल में ह है, अगर हल में अगर हाँ न कहे होते तो आपका तब 14 सूत्र कहाँ होता, 13 ही होता ना, एक कम पड़ जाता, कम पड़ता कि ना पड़ता। तो यहाँ पे उनका जो हल में ह कहने का प्रयोजन है, तो सिर्फ वल, रल, झल और सल प्रत्याहार में ह गणना करने के लिए इन्होंने बाद में ह को कहा। अगर न कहे होते तो इनका शब्द, कुछ ऐसे शब्द उनका सिद्ध न हो पाता, इसलिए ह को 2 बार ग्रहण किए। किसमें, एक हैवरट में और एक हल में। इतना स्पष्ट हुआ क्यों कहा गया है। ये आपका आज का क्लास था माहेश्वर सूत्र, आज के लिए इतना पर्याप्त होगा ना। जहाँ तक हम समझ रहे हैं आज का, देखो ये आपका सभी का, ये संचू इंस्टीट्यूट आपका अपना परिवार है। और मैं आपसे लाइव नहीं आ पाया आज, मैं आपको यही बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई है ना। मिस्त्री से बात किया गया है, वो आएगा तो हम लाइटिंग करा देंगे। जब लाइटिंग करा देंगे तो आपसे हम डायरेक्ट जुड़ेंगे लाइव, 1-2 दिन में आपसे जुड़ने लगेंगे। और जैसा कि उनके कहने के आधार पे वो आके लगाते हैं तो हम आपसे जुड़ना प्रारंभ कर देंगे। तब हालांकि आपको मैं आज का पहला इंस्टीट्यूट पे, आज का पहला क्लास है, वो भी किसका था, माहेश्वर सूत्र का। किसका था, माहेश्वर सूत्र का। और माहेश्वर सूत्र को हम हालांकि एकदम संक्षेप में नहीं बताए हैं, इसको जितना जिज्ञासा होती है हर एक विद्यार्थी के अंदर, मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा थी जानने के लिए ना। मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा रहती थी कि ये ऐसा क्यों हुआ। मुझे जिज्ञासा थी तो मैं जानने की कोशिश किया। ऐसे हर एक विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा होती है जानने के लिए। तो अब कौन महाभाष्य पढ़े, कौन प्रौढ़ मनोरमा पढ़े, कौन काशिका पढ़े ना, तो वो जिज्ञासा दबी ही रह जाती है। तो मैं उनको
बताने का कोशिश किया हूँ। और सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग, हालांकि अभी सब नया है, सब चीज़ नया है। आप ये जो आपका प्लेटफार्म है संचू इंस्टीट्यूट, ये भी आपका नया है। और आपके सामने जो खड़े हैं ना, ये भी नए हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हमें और क्या सुधारना चाहिए। तो हमें क्या सुधारना चाहिए कि महेश्वर सूत्र में और आपको क्या जानने की इच्छा है ना। हालांकि मैं आपको लिखाया नहीं हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो महेश्वर सूत्र में मैं ऐसे ओरली करा दे रहा हूँ। महेश्वर सूत्र में 2 बार इत्संज्ञक वर्ण कौन है? माहेश्वर सूत्र में 2 बार इत्संज्ञक वर्ण कौन है? अण है ना। माहेश्वर सूत्र में किस वर्ण को 2 बार ग्रहण किया गया है? ह को किया गया है ना। और उसके बाद ये पूछता है कि माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है ना। और पूछता है कि माहेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 9 है ना। यदि ऐसे घुमा के पूछता है कि माहेश्वर सूत्र में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तब कितना मारेंगे? 34 मारेंगे। कितना? जब आपको ऐसे क्वेश्चन घुमा के देता है कि माहेश्वर सूत्र में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 34, क्योंकि ह को 2 बार ग्रहण किए हैं ना। ह को कितनी बार? 2 बार ग्रहण किए गए हैं। और माहेश्वर सूत्र में इत्संज्ञक वर्ण कितने हैं? 15 हैं ना। अब उसमें से अगर पूछता है कि माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्ण इत्संज्ञक कितने हैं, तब आपके कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे ना। और उसके बाद में यदि पूछता है कि माहेश्वर सूत्र में स्वर वर्ण कितने इत्संज्ञक हैं, तो 1 है। लड़ में जो अ था वो था ना। इतना आपका क्वेश्चन इसमें बनता है। मैं आपका ओरली करा दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको लिख के बताइए, मैं आपको लिख के भी बता दूंगा कल, लेकिन आज के लिए इतना पर्याप्त है। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप सब लोग का स्नेह, इसके पहले मैं संस्कृत नर्मदा चैनल पे पढ़ा रहा था, तो काफ़ी भाई बहनों ने स्नेह दिया था हमको। तो वो भी अपना ही चैनल है, ऐसा नहीं वो मेरा चैनल नहीं है, वो भी अपने चैनल है। वो तो वहाँ पे जो चांद सर हैं, वो तो हमारे गुरु हैं। तो उन्होंने ही हमें यहाँ पे, जो मैं आपके सामने खड़े होके कुछ बता रहा हूँ, ये चांद ही सर का देन है कि मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। वो भी मेरा ही चैनल है और ये भी मेरा चैनल है। और कल के उद्घाटन में शायद भैया का कुछ एग्ज़ाम था, इसके वजह से वो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आप लोग सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए मैं सोच रहा हूँ पर्याप्त है। सभी को नमो नमः। नमः संस्कृताय।